टिक वेल्डिंग में आर्क स्थिर नहीं है, इसका क्या कारण है? टिक वेल्डिंग में टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में आर्क स्थित नहीं है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या होता है? उपर्युक्त सभी। जोड़ तंग होना, बेस मेटल गंदा होना, संदूषित इलेक्ट्रोड होना। उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग तंग स्थान में घुटन करता है? यदि वहाँ हवा आती जाती ना हो तो कहाँ क्या करता है? घुटन करता है। कौन गैस का प्रयोग तंग स्थान में घुटन करता है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? आर्गन। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा है? आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनल मेटल की टिक वेल्डिंग में गैस वरीयता दी जाती है। किसकी वरीयता दी जाती है? मोनल मेटल की टिक वेल्डिंग में किसकी वरीयता दी जाती है? ऑप्शन नंबर डी सही है, उपर्युक्त सभी की वरीयता दी जाती है। हीलियम की है, आर्गन की है, CO2 की है। किसकी है? सभी की दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंड स्टील की हार्डनेस की जाती है। माइंड स्टील की हार्डनिंग की जाती है, इसका कोर कितना होता है? इसका कोर वायर कितना होता है? कोर वायर क्या होता है? पूरा कोटर होता है, नरम व चिमड़ापन में, भंगुरता में, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? नरम व चिमड़ापन हो जाता है कोर वायर। माइंड स्टील की हार्डनेस की कोर कैसी हो जाती है? नरम व चिमड़ापन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस नाइट्रेजिंग में माइंड स्टील पार्टों को 500 सेल्सियस तक गर्म करके गैस को गर्म पार्ट में प्रवाह किया जाता है। गैस को गर्म पार्ट में प्रवाह किया जाता है। कौन? कार्बन में, ऑक्सीजन में, अमोनिया में, हाइड्रोजन में। कौन सा ऑप्शन सही है? किसमें? अमोनिया में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 वेल्डिंग में सिंगल वी बट जोड़ के लिए ग्रुप का कोण रखा जाता है। कितना रखा जाता है? सिंगल CO2 वेल्डिंग में कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग में सिंगल वी बट जोड़ के लिए ग्रुप कोण रखा जाता है। कितना रखा जाता है? कितना रखा जाता है? 45 अंश का। कितना? 45 अंश का रखा जाता है कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 वेल्डिंग उपकरण में CO2 गैस सिलेंडर तथा गैस रेगुलेटर के बीच गैस हीटर उपयोग करने का प्रयोजन होता है। किसका होता है? गैस हीटर उपयोग करने का प्रयोजन होता है CO2 वेल्डिंग में। किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है, रेगुलेटर में उपस्थित नमी को जमने से रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड तार के अधिक खुला ओपन रखने का प्रभाव क्या पड़ता है? CO2 वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड तार खुला होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, उथला होगा। क्या होगा? उथला होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आंतरिक मोड के लिए CO2 वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड तार का टेक्स आउट बहुत ही छोटा होगा और बेल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बेल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर उसका टेक्स आउटपुट बहुत ही छोटा होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? करंट में कमी आएगी, नोजल अत्यधिक गर्म होगी, आर्क वोल्टेज में वृद्धि होगी, नोजल पर धातु जमने से। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, नोजल पर धातु जमने से प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई कार्बन डाइऑक्साइड एक इनर्ट गैस है जो आंशिक रूप से सक्रिय होती है। ये दोनों डॉट और मिश्रण है। किसका मिश्रण है? किसका मिश्रण है? ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड व CO2 का। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड व CO2 का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 गैस रेगुलेटर में यदि नमी हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर CO2 वेल्डिंग रेगुलेटर में नमी हो तो क्या प्रभाव
पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। CO2 गैस बर्फ में परिवर्तित हो जाती है जिससे गर्म अवरुद्ध हो जाता है, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। CO2 गैस बर्फ में परिवर्तित हो जाती है जिससे मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 इलेक्ट्रोड में फ्लक्स कोडिंग, CO2 इलेक्ट्रोड में फ्लक्स कोडिंग होती है। कितनी होती है? नहीं होती है, होती है, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होती है? नहीं होती है। CO2 इलेक्ट्रोड में फ्लक्स कोडिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। CO2 वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। कौन सा इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है? कौन सा प्रयोग किया? नॉन कंज्यूमेबल प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में की अपेक्षा CO2 वेल्डिंग के लाभ हैं। CO2 वेल्डिंग के लाभ हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है, अधिक पेनिट्रेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या होता है? अधिक पेनिट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 वेल्डिंग का दूसरा नाम है। CO2 वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है? CO2 वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है? प्रयुक्त में से कोई नहीं। CO2 वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है? प्रयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्गन गैस हीलियम गैस की अपेक्षा कितनी होती है? आर्गन गैस हीलियम गैस की अपेक्षा कितनी भारी होती है? 10 गुना भारी होती है। ऑप्शन नंबर 2 गुना भारी होती है। आर्गन गैस हीलियम गैस की अपेक्षा कितनी भारी होती है? 2 गुना भारी होती है। कितनी? 2 गुना भारी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिग और कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग के प्रयुक्त वायर होते हैं। मिग वेल्डिंग और CO2 वेल्डिंग में प्रयुक्त वायर होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लक्स कोर इलेक्ट्रोड वायर। कैसे होते हैं? फ्लक्स कोर इलेक्ट्रोड वायर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर वेसल वेल्डिंग में कौन सा टेस्ट अनिवार्य है? प्रेशर वेल्डिंग में कौन सा टेस्ट अनिवार्य होता है? कौन सा होता है? कौन सा होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कोई नहीं होता है। प्रेशर वेसल वेल्डिंग में टेस्ट अनिवार्य होता है, कोई भी अनिवार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैग वेल्ड की लंबाई रखी जाती है। टैग वेल्ड की लंबाई रखी जाती है 4+, 5++ और 3+। कितनी रखी जाती है? कितनी रखी जाती है? प्लस रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? प्लस में रखी जाती है टैग वेल्डिंग की लंबाई। ठीक है दोस्तों, अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।